की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली थी तभी कहा था कि पहाड़ और मैदान दोनों का समग्र विकास किया जाएगा और प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि इसी क्रम में धामी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और अब तक प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बनवा चुकी है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध स्तर पर बन रही प्रदेश में टूटी सड़कें, शहर की मुख्यधारा से जुड़ रहे विभिन्न गांव, सड़कों से शहर की मुख्यधारा से जुड़ रहे गांव। अब तक हुआ 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण। धामी सरकार लगातार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछवा रहे हैं। जहां उत्तराखंड में कई गांव ऐसे भी हैं जहां अब तक सड़कें नहीं पहुंची, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि ज्यादातर गांव की सड़कें बनवाई जाएं और उन्हें शहर की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक उत्तराखंड बनने के पश्चात राज्य में मार्च 2024 तक कुल 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और साल 2024 से 25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत प्रदेश में कच्ची सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि गांव में तोक है, जहां पर 5 हमारे घर बसे हुए हैं। वो तोक वालों की समस्या ये रहती है कि उनका जो गांव का उत्पाद है वो सड़क तक नहीं पहुंच पाता है और जब वो ढोके ले जाते हैं तो उनका प्रॉफिट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने ये योजना चलाई है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि तोक वाले जो गांव हैं, तोक हैं, ये अब संपर्क में आ जाएंगे। ये कच्ची सड़क बनेगी और बनकर के तैयार होगी ताकि उनका उत्पाद, उनके बीमार आदमी, उनका कोई भी प्रसव वाली महिला हो, वो सड़क तक पहुंच जाएगी। तो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे पास सैंक्शन आ रही हैं, जैसे हमारे पास सब स्वीकृति आ जाएगी इनका निर्माण चालू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। धामी सरकार उत्तराखंड में बिछा रही सड़कों का जाल, सड़कों के माध्यम से शहर की मुख्य धारा से जुड़ रहे गांव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे अपना वादा पूरा। प्रदेश में हो रहा पहाड़ और मैदान दोनों का समग्र विकास। मार्च 2024 तक हुआ 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण। 2024 से 25 में होगा 171 किलोमीटर मार्गों का नवनिर्माण। बनाई जा रही गांवों की सड़कें, ग्रामीण हो रहे खुशहाल। युद्ध स्तर पर हो रहा टूटी सड़कों को ठीक करने का काम। नई सड़कें बनाने के साथ साथ धामी सरकार ऐसी सड़कों को भी लगातार मरम्मत कराने में जुटी है जो सड़कें आपदा के प्रभाव से टूट जाती हैं। वहीं इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे के मुताबिक नई सड़कें बनाने का काम तो युद्ध स्तर पर चल ही रहा है। सड़कों की मरम्मत के लिए करीब
450 करोड़ का काम अब तक किया जा चुका है। देखिए, नई सड़कें तो हम लोग लगातार बनाते रहते हैं, उसकी संख्या बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग सैंक्शन करते रहते, बनाते रहते हैं। तो नई सड़कों के बारे में अलग से बता पाना मुश्किल होगा कि हर दिन नई सड़कें जुड़ जाती हैं, हम लोग नए जीओस करते हैं, नए टेंडर होते रहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा वो जो ग्रामीण सड़कों से जो मुख्य सड़कों को जोड़ना था वो PMGSY करता है, और एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो भी ग्रामीण विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग करता है। हम लोग जो बाकी रोड्स हैं उन पे काम करते हैं, या जो रोड्स हमको ट्रांसफर होती हैं, जैसे PMGSY काफी सारे रोड्स हमको ट्रांसफर हुई हैं, उन पे हम लोग वन टाइम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। उस पर काफी सारे तकरीबन 450 करोड़ के काम हमने अब तक सैंक्शन किए हैं पिछले साल से लेकर अब तक, और कुछ काम और हमारे पास आया कुछ सड़कों का, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि बजट हमारे पास कितना है, उसके हिसाब से फिर हम लोग और सैंक्शन करेंगे। प्रदेश की धामी सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए लगातार प्रदेश में नई सड़कों को बनाने में जुटी है। इसी क्रम में गांव से लेकर शहर तक सड़कें बनाने का काम जारी है। आपको बता दें कि CM धामी ने पहले ही साफ किया था कि पहाड़ से लेकर मैदान तक और गांव से लेकर शहर तक एक सा विकास किया जाएगा, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री धामी का ये प्रयास प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद और सफल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में भी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धामी सरकार कर रही है बेरोजगारी दूर, रोजगार देने का बेहतरीन प्रयास। CM धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, स्वरोजगार से जुड़ रहे ग्रामीण। धामी सरकार कर रही बेरोजगारी दूर, रोजगार देने का बेहतरीन प्रयास। CM धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, स्वरोजगार से जुड़ रहे ग्रामीण। उत्तराखंड की धामी सरकार रोजगार को लेकर नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। चाहे युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने की बात हो या फिर पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की, धामी सरकार के नकल विरोधी कानून ने भी युवाओं का हौसला बढ़ाया है। प्रदेश की धामी सरकार उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण भी उपलब्ध करा रही है। धामी के नकल विरोधी कानून ने किया माफियाओं पर प्रहार। एक साल में मिली युवाओं को 15,000 से अधिक नौकरी। धामी सरकार का 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य। धामी सरकार ने युवाओं से रोजगार देने का वादा करते हुए कहा, एक साल के अंदर प्रदेश के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार को लेकर धामी सरकार का भर्ती अभियान जारी है। कई परीक्षाओं के कैलेंडर भी जारी कर चुकी है। धामी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में अब तक 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुकी है। उन्हें नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का काम करेगा। मोदी जी के संकल्प कि अगले एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं, उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है वो हमारा जारी है। उस कैलेंडर के अनुरूप लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और
जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। उन्नति की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ रही सरकार उपलब्ध करा रही सस्ती दरों पर ऋण। ग्रामीण बन रहे आत्मनिर्भर। वहीं लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात भी की है। इस पर युवाओं का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। जी बिल्कुल, अगर मैं धामी जी के कार्यों की सराहना करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि रोजगार मेले लगाए जाते हैं और नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं धामी सरकार के द्वारा, और नई नई जो विज्ञप्तियां हैं वो भी निकलती हैं, और जो होनहार छात्र हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। और अगर मैं स्वरोजगार की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 21वीं सदी का आने वाला तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो मैं उनकी बात की सराहना करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। और साथ ही रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को जो है बेहतर रोजगार दिया जा रहा है, चाहे स्वरोजगार परियोजनाएं हो, 25 लाख तक की लोन में सब्सिडी प्रदान करना हो, महिलाओं को रोजगार देना हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन हो, लघु उद्योग हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला समूहों का विकास हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो है धामी सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और लाखों का ऋण देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। और देवभूमि किस प्रकार से आत्मनिर्भर यहाँ का युवा बन सके, नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला यहाँ का युवा बन सके, उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है भाजपा की सरकार लगातार पहल कर रही है और बेहतरीन पहल जिससे युवा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आगामी जो है वर्षों में इसके जो है दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा और विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं का होगा। सर, मैं आज तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र इतने जल्दी प्रदान किए। और सर, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूं और हमारे यही मोटिव अब रहेगा कि जैसे कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम बच्चों का जो भविष्य है उसको और उजागर करने की कोशिश करें। हेल्प तो हो रही है पर हम ये चाहेंगे कि हम और अपनी साइड से जो नई टेक्नोलॉजी या जो भी कर सकते हैं उनके लिए बेहतर हम कार्य कर सकें और हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम लोग वहाँ बेहतर करें। सर, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश सरकार अपना कार्य अच्छे से कर रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होते जा रही हैं, पारदर्शिता आते जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनका जल्दी से रिजल्ट आ जा रहा है, नियुक्ति भी मिल जा रही है पहले के मुकाबले और सारी चीजें धीरे धीरे बेहतर होती है। समय लगता है कोई भी चीज को बेहतर होने में। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को साकार कर रहे हैं जिसमें पीएम ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस फिर लौटेंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी।
स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगी। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद में फिर से स्वागत है आपका। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार उत्तराखंड को देश अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है और किसी भी प्रदेश का विकास सड़क से होकर गांव तक जाता है। इसी को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछावा रही है, जहां उत्तराखंड में कई गांव ऐसे भी हैं जहां अब तक सड़कें नहीं पहुंची, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि ज्यादातर गांव की सड़कें बनवाई जाए और उन्हें शहर की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक उत्तराखंड बनने के पश्चात राज्य में मार्च 2024 तक कुल 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किमी मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि गांव में तोक है, जहां पर 5 हमारे घर बसे हुए हैं। वो तोक वालों की समस्या ये रहती है कि उनका जो गांव का उत्पाद है वो सड़क तक नहीं पहुंच पाता है और जब वो ढोके ले जाते हैं तो उनका प्रॉफिट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने ये योजना चलाई है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि तोक वाले जो गांव हैं, तोक हैं, ये अब संपर्क में आ जाएंगे। ये कच्ची सड़क बनेगी और बनकर के तैयार होगी ताकि उनका उत्पाद, उनके बीमार आदमी, उनका कोई भी प्रसव वाली महिला हो, वो सड़क तक पहुंच जाएगी। हरिद्वार जनपद के सोलपुर गांव में एक युवक की गौकशी के आरोप में बेरहमी से पिटाई करने के बाद तालाब में डूबकर मौत हो गई। इसे लेकर विपक्षी दल के विधायकों ने राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी आयुष्मान से मुलाकात कर इस प्रकरण की सख्ती से जांच करने का निवेदन किया। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने जनता का विश्वास उठ चुका है और सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस युवक की मौत हुई है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, बल्कि वह जिम ट्रेनर था, लेकिन जिस साजिश के तहत लोगों द्वारा घेर कर तालाब में डुबाकर उसकी हत्या की गई है। बहुत ही दर्दनाक घटना है।
और जाहिर हो चुका है कि पुलिस से जनता का विश्वास उठ चुका है। मित्र पुलिस उत्तराखंड के बारे में एक धारणा थी पहले कि पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस का जो भूमिका है उस पर विश्वास करते थे, लेकिन आज वो विश्वास टूट चुका है। लगातार पिछले 2 सालों में हत्याएं, बलात्कार, गैंगरेप, रेप, डकैती हो रही हैं। हत्या के विषय में मिले हैं और निश्चित तौर पे एक नया तरीका हत्या का निकाल रहा है। पहले पुलिस गोली से एनकाउंटर करती थी, अब पार बांध का पानी में डाल देगी और किसी को बचाने नहीं देगी तो पानी में डूब के ही मरेगा। गोली तो हम भी नहीं कह रहे हैं भाई, बाहर खड़े हैं पुलिस वाले, रिवॉल्वर तान रखा, कोई बचाने जा रहा है उसे रोक रहे हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो क्या है ये नया तरीका इजाद किया है। हम ये कह रहे हैं कि डूबने से भी मौत हुई तो पुलिस की मौजूदगी में कोई आदमी डूब रहा है तो उसे बचाया क्यों नहीं गया? वहाँ एक व्यक्ति मौके पर मौजूद है जो वो ये कह रहा है खड़े होकर जोर से कि मैं बचाऊंगा, तो उसको बचाने क्यों नहीं दिया गया? आप उसको क्यों नहीं बचाया गया? कोई पुलिस के मौजूदगी में कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर डूब भी रहा है, डूबना चाह भी रहा है, तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं बचाया? भराड़ीसेर विधानसभा क्षेत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए से सरकार पलटने की बात को लगातार हवा मिल रही है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी इस गंभीर बताते हुए जांच की मांग की। वहीं करण महारा का कहना है कि इस तरह के विषय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये इंटेलिजेंस का भी बड़ा फेलियर है। सरकार को इसकी विस्तृत जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। साथ ही जांच में खानपुर विधायक उमेश कुमार से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्हें इसके इनपुट कहां से मिले, उन्होंने किस तत्व के आधार पर ये बात कही है कि उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि इस विषय में कितनी सच्चाई है। देखिए, सदन में अगर कोई चीज कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है, और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूंगा कि इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है? और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा। कांग्रेस जल्द केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को शुरू करने जा रही है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना ने कहा कि जिस स्थान पर यात्रा को स्थगित किया गया था वहीं से यात्रा शुरू की जाएगी। बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थिति सामान्य होते ही कांग्रेस यात्रा शुरू करेगी। धसमाना ने आगे बताया कि बीजेपी ने शुरू कर दी है। हम उसी दिन घोषणा करेंगे यात्रा की तिथि का, और वो यात्रा पूरी होनी है। यात्रा के जो विषय हैं उसमें केवल एक विषय पर सरकार ने यू टर्न लिया है, जनता के दबाव, और हमारी जो यात्रा थी उसके दबाव के कारण सरकार ने जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया था उसमें, और सबसे मजाक की बात देखो आप, वो जो पत्र जारी कर रहे हैं उसमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।